चलो शांत हो जाओ। सभी लोग आईसीएससी वाले हैं ना, तुम केवल एक सीबीएसई। तुम देखो, ऐसा है सीबीएसई का और आईसीएससी का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है ना। 10th वाले सीबीएसई में केवल 3-4 टॉपिक है अलग है, और आईसीएससी में अलग है। बात ना करो, तो तुमको अलग पढ़ाना पड़ेगा तभी काम बनेगा। तो आज अभी हम आईसीएससी पढ़ाते हैं, वो बेसिक तुम्हारे में भी है, ध्यान से सुनना भी। फिर जब बच्चे आएंगे तो फिर तुमको पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग आईसीएससी वाले पे फोकस करेंगे। तो वही जैसे, नहीं नहीं, हम लिखवाएंगे नहीं। जो हम लोग पढ़ाने वो था, वही रहे, वही रहेगा। और जो यहाँ पे पढ़ाएंगे, जिसको अच्छा लगेगा लिख लेना, समझ गया ना। मतलब इससे कि हम कुछ हम कुछ बोलेंगे, अब सारी चीज हमारे बोले नोट्स में लिखा नहीं है, तो जैसे कुछ बोलते हैं तो उन लोग लगेगा कि लिख लेना चाहिए, लिख लेना, ठीक है। हम, हाँ वो तो लिखा, कोई वहीं लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो हम लोग पहले शुरू करेंगे। डिस्टर्बेंस ना करो, दूर दूर बैठ जाओ। अभी बता रहे हैं, अभी कोई चैप्टर नहीं स्टार्ट हो रहा है। पहले हम कुछ, जो पहला चैप्टर है सेल डिवीजन का, उसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पे आएंगे कि जिससे वो बात समझ में आएगी। बात समझ रहे हो ना। अभी कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा। हाँ बनाना है, अभी हम बताएंगे क्या बनाना है। हम जो बनाए, जो हम बोलेंगे उसको लिखते चलना है बाद में भी। अगर लिखने की बहुत खुशी हो तो। पर सुन लो ध्यान से। देखो, तुम लोग में जो क्लास 9th में तुम लोग चैप्टर 1 था, पढ़े होगे सेल, ठीक है। ये पढ़े थे, ये तो दोनों में था, सीबीएसई एसएससी दोनों में था। लेकिन हम लोग अब इसमें क्या पढ़ेंगे, जो सेल होता है, इस सेल का डिवीजन कैसे होगा। बात समझ में आए। तो हमको इसमें क्या पढ़ना है, सेल का डिवीजन। बात समझ रहे हो। हमको क्या से पढ़ना पड़ेगा, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन मतलब होता देखो यही है ना, कि मान लो एक सेल है ये ऐसे, अब ये सेल डिवाइड हो जाएगी, और डिवाइड होने के बाद 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये सेल क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। इसको क्या बोलेंगे, सेल का डिवीजन हुआ। अच्छा देखो, एक बात ये कि सेल डिवीजन होना जरूरी क्यों है। अगर सेल डिवाइड ना होती तो सेल का नंबर ना बढ़ता। अगर सेल का नंबर नहीं बढ़ेगा तो उसका साइज भी नहीं बढ़ेगा। जैसे हम लोग पहले छोटे थे, ग्रोथ हुआ, धीरे धीरे बड़े हो गए, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारी सेल डिवाइड हुई होगी, नंबर बढ़ा होगा, उसका साइज बढ़ा होगा, तो धीरे धीरे इतने बड़ा हो गया है। तो सेल का डिवीजन इसीलिए होता है जिससे कि हमारे बॉडी का साइज बढ़े, नंबर बढ़े, और ये सब चीजें बढ़ती रहे। बात समझ रहे हो ना। तो हम लोग इसमें पूरा सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। सेल डिवीजन कैसे होता है, ऐसे नहीं किसी हम बोल दिए कि ये सेल थी, ये लोग डिवाइड होकर 2 बन गई। ये तो बोल देना बड़ा आसान है, लेकिन इस सेल को डिवाइड करना इतना आसान नहीं है। इसे बोल दो ना कि शादी तुम्हारी थी, हो गई। लेकिन ऐसा मतलब बोल देना आसान है, हो गई, लेकिन उसमें क्या करना, उसकी पूरे 3-4 महीना पहले से प्लानिंग करना, शॉपिंग करना, फिर पूरी व्यवस्था बनाना। लेकिन होती कितने दिन में, 1 दिन में, है ना। तो उसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। ऐसे सेल में भी जब ये सेल यहाँ से यहाँ डिवाइड होती है तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ वर्क होता है। अब वही हमको पढ़ना है, वो कितना वर्क हुआ, कैसे हुआ, फिर वो डिवाइड होकर क्या बना। बस समझ रहे हो ना। तो हमको पढ़ना है। लेकिन उससे पढ़ने, इस सेल को डिवीजन से पढ़ने से पहले कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो उसमें यूज होगा। हम लोग पहले उस सभी टर्मिनोलॉजी को समझ जाना है, जिसको हम लोग बेसिक बायोलॉजी नाम से भी बोल सकते हैं। बस समझ रहे हो ना। पहले उसको समझ जाएंगे तो, क्योंकि जब बार बार आएगा वही शब्द तो तुम लोग जब समझाएंगे समझ नहीं आएगा, इसलिए हम पहले उसको सोच रहे हैं कि उसको पूरे समझा दें, है ना। तो वो जो है ये यही है, इसमें जो टर्मिनोलॉजी है, कहाँ गया, सब बेसिक बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है, यहाँ पे नहीं है, रुको बताते हैं। तो पहले उसको समझ जाओगे, तब वो तुम लोगों को पूरी बात वो समझ में आएगी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये इसको पहले हम बोर्ड पे लगा दें, वो लिख नहीं पाएंगे ना उसमें हम।
चलो देखो, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, पहले हम उसको समझ लेंगे, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो ना क्या, हम लोग जो सेल डिवीजन पढ़ने चल रहे हैं, जब उसमें पढ़ेंगे तो जो उसमें आएगा बहुत सारी टर्मिनोलॉजी, इसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इसके सेल इरिटेबिलिटी दिखाई दे रही है, और उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है, ग्रोथ क्या है, रिपेयर क्या है, डेथ क्या है, सब इसको अलग अलग पहले समझ जाएंगे हम। तो हमको जब जब पढ़ेंगे डिवीजन तो पूरा आसानी से होता चला जाएगा, बस समझ गए ना। तो देखो पहला है सेलुलर स्ट्रक्चर। अब देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब कहीं ना कहीं सेल से मिलकर बने होते हैं। तो अगर मान लो ये एक सेल है, अब ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, ऐसे जुड़ गई तो पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया। किससे मिलकर बना है? सेल से। तो अगर अब देखो यही फिर क्या होगा, बाद में डिवाइड हुआ करेगा, ये सब क्या होगा बाद में, सब क्या होगा, डिवाइड होगा। जब ये डिवाइड होगा तो क्या बनेगा, दो सेल, एक से क्या बनेगा, दो। तो ये जो डिवाइड होके बन रहा है, एक कौन सा डिवाइड होगा, ये सेलुलर स्ट्रक्चर ही डिवाइड होगा। तो अगर कई सेल मिलेगा तो पूरा क्या लगा, सेलुलर स्ट्रक्चर। अब देखो इसमें द प्रोटोप्लाज्म गिवन द सेल डिफिनिट शेप, इसके अंदर एक अलग सेल के अंदर क्या भरा होता है, प्रोटोप्लाज्म, जो उसका एक पूरा शेप देता है ना कि हाँ ये इस शेप का है, तो ये प्रोटोप्लाज्म होगा। अब बात आता है मेटाबॉलिज्म का। अब मेटाबॉलिज्म जो है, ये मेटाबॉलिज्म क्या है, देखो जैसे कि इसके बारे में हम लोग शायद पीछे पढ़े होंगे, थोड़ा सा फिर बताएंगे। हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है, मतलब कुछ चीजें टूटता है, कुछ बनता है, कुछ टूटता है, कुछ बनता है, ये टूटना और बनना, इन दोनों को मिला क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। जैसे मान लो हम लोग रोटी लिए, पर इसको तोड़ेंगे, फिर उसको खाएंगे, फिर बक्कल कैविटी में गया, उसको और अंदर ले गए, अब वहां डाइजेस्ट हुआ, तो क्या हो रहा है, टूट रहा है। जो टूट रहा है फिर टूटा तो हमको एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी क्या होगी, बनेगी। तो एक बार टूटेगा, दोबारा क्या होगा, मतलब बनेगा। तो दोनों प्रोसेस मिला तो क्या कहलाएगा, मेटाबॉलिज्म। अगर इसकी हम बात करें तो ये दो टाइप का होता है जो मेटाबॉलिज्म होते हैं, मतलब इसमें ये होता है ना, किसी को मालूम है, इसके दो रूप है। एक क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, और दूसरा क्या है, एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म का मतलब अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, और इसका मतलब होता है टू फॉर्म। जो कुछ टूटता है वो क्या कहलाता है, कैटाबॉलिज्म। जो जुड़ता क्या कहलाता है, एनाबॉलिज्म। अगर ये दोनों को मिला तो क्या कहलाएगा, मेटाबॉलिज्म। तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन चलता है वो कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म, यही दोनों चलता है ना, मतलब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, और इन दोनों मिला क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म। बस समझ गए ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म, और ये हमारे बॉडी के अंदर चलता है। द वेरियस लाइफ प्रोसेस विच अकर्स इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कलेक्टिवली नोन एज मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी के अंदर प्रोसेस चलने के लिए जो भी कुछ बॉडी के अंदर चलता रहता है वो सब क्या करता है, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म कंसिस्ट ऑफ द एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, जब हमने लिखा है बात, समझ गया ना। तो ये बात अभी आएगा जब सेल का डिवीजन पढ़ाएंगे तो वहां पे मेटाबॉलिज्म वर्ड आएगा। तो जब बोल के आगे निकलेंगे तुम लोग घबराना नहीं, समझ जाना इसका मतलब ये होगा। अब देखो इसमें तीन बात है, ग्रोथ, रिपेयर और डेथ। इसको ध्यान समझो थोड़ा। जैसे देखो एक ये है ग्रोथ। अब देखो मान लो किसी चीज को ग्रोथ करना है, देखो ग्रोथ कैसे होगा, या तो उसका साइज बढ़े या उसका नंबर बढ़े। बात समझ रहे हो। अगर एक ये सेल है, अब हम चाहते हैं इस सेल का ग्रोथ हो, तो या तो हम क्या करें, बहुत सारी सेल बना दें, तो मेरा क्या हो गया, ग्रोथ हो गया। या तो हम चाह रहे ये साइज थोड़ा सा बड़ी हो जाए, तो ये दोनों काम ग्रोथ कहलाएगा। अब इसे मान लो ये साइज हम क्या रहे ग्रोथ पर, तो इसका साइज क्या होगा, पहले थोड़ा बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद ये सेल फिर डिवाइड हो जाएगी। तो देखा जाए तो यहां भी ग्रोथ हुआ है और यहां भी क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है। बस समझ रहे हो ना। तो यहां साइज, यहां देखो तो यहां क्या हुआ है, ये साइज बढ़ा है, और यहां क्या बढ़ा है, नंबर बढ़ा है। दोनों स्थान में क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है। इसकी भी जरूरत पड़ेगी तो ये ग्रोथ हो गया। अब जैसे मान लो कहीं पे वो हो जाए, मान लो यहां कहीं पे ये सेल हमारी क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, ऐसे यहां कहीं पे। अब जब डैमेज हो जाएगी तो इस सेल को क्या होगा,
जो इसके आसपास सेल है ये अपना एनर्जी यहाँ लगा लगा के यहाँ लगा लगा क्या करेगा, इसको क्या करेगा, रिपेयर करेगा और धीरे 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 क्या कर देगा, इसे पूरा रिपेयर कर देगा और फिर उसको क्लीन कर देगा। बस समझ रहे हो? तो ये भी क्या होगा, रिपेयर। और जब सेल की रिपेयरिंग होती है तब वो सेल डिवीजन होता है। जब सेल का ग्रोथ होता है तभी सेल डिवीजन होता है, और जब सेल का नंबर बढ़ता है तो भी सेल डिवीजन होता है। बात समझ रहे हो ना? तो चाहे रिपेयरिंग हो, चाहे इसका नंबर बढ़े, चाहे साइज बढ़े, सब में क्या होता है, सेल डिवीजन। तो यही, अब इसमें ये पहले होगा ग्रोथ और फिर क्या हो गया ये रिपेयर, और एक तीसरा वाला वर्ड था डेथ। तो देखो डेथ क्या होता है, देखो जैसे देखो मान लो एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे मान लो कि ये हमारी सेल थी, ध्यान समझो, ये हमारी सेल थी। इस सेल के अंदर यहां पे थोड़ा इंजरी हो गया, सेल में क्या हो गया, सेल में क्या हो गया, ये ऐसे ऐसे सेल इंजर्ड हो गई इतना। अब इंजर हो गई तो मतलब फिर जानते हो क्या बहेगा, खून। ये खून देखो बह रेड कलर का। अब देखो, अब जब घाव धीरे धीरे हील होगा तो क्या होगा कि इसके आसपास तुम देखते हो कि जब कभी कभी चोट लगती है तो इसके आसपास ऐसे मोटा मोटा बनने लगता है, जहां चोट रहती है ना, जब भरता है तो धीरे धीरे ऐसे देखो मोटा मोटा बनता है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब जैसे यहाँ नॉर्मल ऐसे तो यहाँ नॉर्मल नहीं रहेगा, मोटा हो जाएगा। फिर यही धीरे धीरे मोटा होता चला जाएगा, मोटा होता चला जाएगा, और धीरे 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 क्या हो जाएगा, ये भर जाएगा। पास में ना? अब देखो यहाँ की सेल ऐसी थी, यहाँ कुछ ऐसी टाइप हो गई है, मतलब इससे यहाँ क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। तो ज्यादा होगा तो ये तो सेल अच्छी है नहीं, इसको नॉर्मल करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे लेते लेते दवाई ये क्या होगा, धीरे धीरे नॉर्मल होगी, और ये फिर होके ये धीरे धीरे ऐसे नॉर्मल होगी, ये फिर बराबर हो जाएगी इस तरह से, फिर धीरे धीरे ऐसे इस तरह से जैसे थी ऐसे हो जाएगी, फिर दिखेगा नहीं। तो जो यहाँ बढ़ा था वो हट हट के खत्म हो गया, मतलब डेथ हो गई उनकी। तो वो क्या हो रहा है, डेथ हो रहा है। तो जब सेल डिवाइड करेगी, जब सेल डिवाइड करेगी तो वो ये जो सेल होंगी इनका डेथ भी होना है। सेल की अपनी सबकी लाइफ स्पेन होती है, कोई 1 हफ्ता, कोई 2 हफ्ते, कोई 20 दिन, कोई 1 महीने, सबका अपना लाइफ स्पेन होता है। तो उतने दिन बाद वो सेल ग्रोथ करती है, फिर मर जाती है, फिर ग्रोथ करती है, फिर मर जाती है। तो सेल में ग्रोथ भी होता है, रिपेयर भी होती है, और उसका डेथ भी होती है। तो ये तीनों काम सेल के अंदर होता है। ये तीनों बाद इस सेल, जब अभी सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो तीनों वर्ड उसमें आएगा कि रिपेयर हो रहा है, कि डेथ हो रही है, कि ग्रोथ हो रही है। बस समझ गए? तो एक ये टर्मिनोलॉजी हो गया। अब देखो यहाँ पे ये तीनों यही लिखा गया है। अब देखो यहाँ पे रिस्पिरेशन, ये वर्ड्स तुम लोग परिचित हो गए। रिस्पिरेशन मतलब जो बॉडी के अंदर हम लोग ग्लूकोज ले रहे हैं खाने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करेगा, मतलब उसको ऑक्सीडाइज करेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और उससे हमको, जैसे मान लो हमारा ये ग्लूकोज है, ये मेरा ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होने के बाद हमको एटीपी के फॉर्म में क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। अब ये जो एनर्जी मिल रही है ये तभी मिलेगी जब इस ग्लूकोज को क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, रिस्पिरेशन। तो जब सेल का डिवीजन होना होगा तो उस सेल का रिस्पिरेशन भी बढ़ेगा, उसको ग्लूकोज भी बढ़ेगा, तब जाके उस सेल डिवाइड होने के योग्य बनेगी, नहीं तो डिवाइड नहीं होगा। तो इस पूरे प्रोसेस क्या बोलते हैं, रिस्पिरेशन। अब ये रिस्पिरेशन हो गया, बस समझ रहे हो ना? अब रिस्पिरेशन के बाद इससे क्या बनेगा, एटीपी, और एनर्जी मिल गई, और इसी एनर्जी को हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ क्या काम होगा, रिस्पिरेशन। अब यहाँ देखो इट इज, देखो ये क्या है, कैटाबोलिक प्रोसेस। अभी बताए थे, देखो आ गया ना, कैटाबोलिक का मतलब टूटना। क्या टूट रहा है, ग्लूकोज, फिर क्या बनेगा, एनर्जी। तो कैटाबोलिक प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म एसिमिलेट द ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, अर्थात क्या, ग्लूकोज। इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब ऑक्सीजन मिला के चला के उसको एनर्जी लेगा। जैसे एग्जांपल देखो, अगर तुमको गाड़ी दे दें, मतलब बाइक, फ्यूल दे दें, अब बोलेंगे स्टार्ट मत करना, चलाओ इसको, चला पाओगे, नहीं चला पाओगे। तो जब स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, वो फ्यूल उसका जलेगा, जब फ्यूल जलेगा तो उससे क्या निकलेगी, एनर्जी। तो ऐसे ये भी है। तो ये हो गया। अब ये क्या करता है, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, एंड लास्ट में क्या निकलती है, एनर्जी। इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, रिस्पिरेशन। तो ये सभी सेल में देखने को मिलेगा। अब उसके बाद देखो मूवमेंट। अब ये मूवमेंट क्या है, जब सेल डिवाइड होगी,
जब सेल डिवाइड होगी तो उसका मूवमेंट भी होगा, है ना। इसे देखो, पहले जाइगोट था, पहले गैमीट था, मूवमेंट हुआ, दोनों मिल क्या बन गया, जाइगोट। अब जाइगोट डिवाइड होना शुरू हुआ, मूवमेंट होना शुरू हुआ। अब देखो डिवाइड भी हो रहा है, मूवमेंट भी हो रहा है, तो सेल डिवीजन में एक मूवमेंट का भी रोल है। डिवाइड होता चला जा रहा है, मूवमेंट होता चला जा रहा है, तो ये होता गया, अब मूवमेंट होता गया। The movement is the change brought about in the orientation of any part of the body of the organism। मतलब जितने भी बॉडी है, इसे जब सेल का ग्रोथ होगा तो मूवमेंट होगा। ऐसे मतलब हम लोग का ग्रोथ होगा तो हाथ पर बड़े बड़े बन गए, अब हम लोग मूवमेंट भी कर सकते हैं। जैसे बच्चा छोटा रहता है, अभी मूवमेंट नहीं करता, तो ऐसे ये भी है। एग्जाम्पल देखो, प्लांट ग्रोथ करता है, जब ग्रोथ करता है तो उसका रूट बढ़ती है, सूट बढ़ता है, सब साइज बढ़ता जाता है। ये अगर सनलाइट while the stem, leaves and flower move toward the sunlight। ये कह रहा कि जैसे जो रूट है वो सनलाइट के अपोजिट जाता है, मतलब ग्राउंड की ओर। जो सॉरी रूट है जो क्या जाता है ग्राउंड की ओर, जो सूट है था स्टेम कहाँ जाता है, लाइट की ओर। तो ये डिपेंड करता है रूट है कि सूट है। अगर रूट हो कहाँ जाएगा, नीचे, वो क्या होगा। अब देखो, अगर रूट डिवाइड करे, ग्रोथ करे, इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है, सेल डिवीजन। अगर सूट बढ़, उसमें क्या हो रहा है, सेल डिवीजन। तो डिवीजन होगा तो ग्रोथ करेगा। अब देखो, अमीबा का लोकोमोशन हो गया, ये भी क्या है, ये मूवमेंट है। कोई भी लोकोमोशन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। अब देखो न्यूट्रिशन की बात करेंगे, जब भी सेल डिवाइड करेगी या सेल का डिवीजन होगा तो पक्का उसको क्या चाहिए, एनर्जी। जैसे हमने कहा कि एक इतनी छोटी सी सेल थी, अब ये सेल डिवाइड होगी। जब ये सेल डिवाइड होगी तो पहले इसका क्या बढ़ेगा, साइज, दोनों से पहले। अब साइज बढ़ेगा, फिर ये डिवाइड होकर दो बन जाएगी। तो अगर देखो, इसका अगर साइज बढ़ाना है तो इसको हमको पक्का एनर्जी देना पड़ेगा, और वो एनर्जी क्या है, ग्लूकोज है। बस समझ रहे ना। तो हमको सेल को डिवीजन करने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स। अब उसी पूरी प्रोसेस क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन, है ना। ये हो गया। अब देखो आगे, हाँ, न्यूट्रिशन में देखो कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि ग्रीन प्लांट है, वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, तो वो कैसे प्लांट कहलाएंगे, मतलब वो कैसे टाइप का न्यूट्रिशन होता है। इसमें न्यूट्रिशन के दो टाइप होते हैं ना, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटो मतलब जो अपना फूड खुद बना ले, जैसे कि प्लांट। जो डिपेंड है वो क्या है, हेटेरोट्रॉफिक। बस समझ रहे हो ना। तो ऑटो मतलब अपना फूड खुद बना ले रहा है प्लांट, क्योंकि उसने क्लोरोप्लास्ट पाया रहा, क्लोरोफिल पाया रहा अपना फूड। हेटेरो मतलब जो दूसरों पे डिपेंडेंट, है ना। तब देखो, ये फीडिंग, डाइजेशन, एसिमिलेशन हेल्प द न्यूट्रिशन टू टेक द प्लेस। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बात समझिए, क्योंकि न्यूट्रिशन। अब देखो, एक्सक्रीशन की बात आएगी। अगर न्यूट्रिशन होगा तो पक्का उससे एनर्जी हमको मिलेगी, लेकिन ऐसा तो है नहीं सबसे हमको एनर्जी मिल ही जाएगी। कुछ ना कुछ वेस्ट भी तो बनेगा ना। उस वेस्ट को बाहर निकालने की प्रोसेस क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। अब जो कुछ भी खा रहे हैं, अगर सब कुछ यूज हो जाता तो बाहर निकालने जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा तो है नहीं। जितना जरूरत है उतने अंदर ले जाओ, बाहर नहीं निकलेगा। हम जानते नहीं हमारा यूज का क्या है, तो हम कुछ भी डाल लेते हैं और वो अंदर जाके वो अपने हिसाब से यूज करता है, बाकी बाहर निकाल देते। तो ये क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। अब ये इरिटेबिलिटी देखो क्या होता है, एनी चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड स्टिमुलस। पहले देखो, इरिटेबिलिटी से पहले हमें स्टिमुलस समझना है। जैसे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो गया, या कोई तुमको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्टिमुलस और दिया, जैसे मान लो किसी को टच किए, या किसी को हीट शॉक दिया, या किसी को कोल्ड शॉक दिया, तो वो उसके अगेंस्ट क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, है ना। तो जो हमने दिया है वो क्या है, स्टिमुलस है। और इसके बाद देखो क्या, द कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म रिएक्ट टू द स्टिमुलाई पर्टिकुलर मैनर इज कॉल्ड इरिटेबिलिटी। हम जैसा स्टिमुलस देंगे वो ऐसा रिस्पॉन्स करेगा। जैसे टच करने का देखो दो टाइप है, एक तो बढ़िया ऐसे सहलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को, और निडल लेगा तो घोप दो उसको, तो इसका रिस्पॉन्स अलग होगा। अगर ऐसे कर दोगे तो उसका रिस्पॉन्स अलग होगा। तो जैसा स्टिमुलस मिलेगा वैसा क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। तो पहले जो मिला वो क्या है, स्टिमुलस है, और जो उसके अगेंस्ट जो काम हो क्या है,
इरिटेबिलिटी है। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, उसी की एग्जाम्पल है, वो इन्वायरमेंट में आएगा ना। देखो जैसे मान लो कह रहे हैं कि हमको अभी अभी देखो, अभी इसमें गर्मी लग रही है, अभी और गर्मी पड़ेगी, तुम लोग कहोगे एसी चलाओ करोगे, करोगे ना? नहीं चलाएंगे, कहेंगे हम नहीं पढ़ेंगे, हमारी फीस वापस करो, कर दोगे ऐसा? तो अगर मान लो अभी ठंडी पड़ेगी तो कहेंगे फैन बंद करो, नहीं बंद करेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, हम जा रहे हैं। तो अलग अलग इन्वायरमेंट, जैसा स्टिमुलस मिलेगा वैसा रिस्पांस होगा। जैसे प्लांट में देख लो, अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो अपनी पत्तियां क्या झुका लेगा, जिससे कि पानी लॉस ना हो, तो वो उसी क्या है, इरिटेबिलिटी है। और जो मिला सो क्या है, स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस एनवायरमेंट दे सकता है, कोई और दे सकता है ना? तो ये स्टिमुलस हो गया। और ये जैसे तो रिस्पांस ऑफ द प्लांट, लाइट एंड ग्रेविटी, जैसे बता रहे थे कि जो प्लांट का सूट है वो किधर जाएगा, जमीन के ऊपर लाइट की ओर, और जो रूट कहाँ जाएगा, अर्थ की ओर। तो जैसा मतलब उसका पार्ट होगा ऐसा उसका मैकेनिज्म होगा, तो उस तरह से चलता है। तो यही होता है, पहले होगा स्टिमुलस, फिर क्या होगा, ये इरिटेबिलिटी। बात समझ गए ना? तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी, जैसे एग्जांपल देखो दिया गया, देखो ये तुम लोग बताए थे, जब रेडिकल से क्या बनता है, रूट, बताए थे उसमें, और प्लम्यूल से क्या बनता है, सूट। तो अब देख लो, ये प्लम्यूल है, इससे ऊपर क्या बनेगा, ऊपर क्या बनेगा, सूट, और ये क्या है, रेडिकल है, तो इससे क्या बनेगा, रूट। अब देखो ये रूट है तो कहां जाएगा, नीचे की ओर, ये कहां जाएगा, ऊपर की, ऊपर मतलब सन की ओर। समझ गए बात को ना? यही है। अब ये तो तुम लोग जानते हो, रिप्रोडक्शन एंड इवैल्युएबिलिटी। अब ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड, देखो जैसे मान लो हम करें एक सेल है छोटी सी, अगर इस सेल से 2 सेल बन गया, फिर इससे क्या बन गया, 4 बन गया, ये भी तो रिप्रोडक्शन है, बढ़ रही जनसंख्या ना। तो जनसंख्या बढ़, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो इक्वल रिप्रोडक्शन। अब देखो, ईच ऑर्गेनिज्म हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबलिंग इन द ऑल एसेंशियल फीचर, क्या कहता है, क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब देखो एक बात और है, लाइफ स्पैन एंड डेथ। लाइफ स्पैन मतलब सबकी अपनी अपनी क्या है, एक टाइम पीरियड है कि हम इतने दिन के लिए आए हैं, उसके बाद चले जाएंगे। समझ बात को ना? अब भाई हम किसी को जानते तो है नहीं कौन कितने दिन के लिए है ना? हम खुद ही अपने आप नहीं जानते, तुम लोग क्या जानेंगे, पता नहीं कितने दिन की जिंदगी है। तो अब जो ये हो रहा है, क्या है, ये सब लाइफ स्पैन है। अब इसी प्रकार से सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है, सभी प्लांट का अलग होता है, सभी एनिमल अलग होता है। और हमारे अंदर जो सेल है उस सेल का भी अलग होता है। जैसे ब्लड में बहुत सारी सेल है, उसका अलग है, तो क्या बोलते हैं, जो मसल सेल है उसका अलग है, सबके अपने अपनी क्या है, लाइफ स्पैन है। तो उनका मान अभी हम ये हैं, डिवाइड हुए, फिर इनकी डेथ हो गई, फिर क्या किया, ये डिवाइड किया, फिर क्या हो गई, डेथ हो गई, फिर डिवाइड किया, क्या हो गई, डेथ हो गई। तो नया बनता जाएगा, डेथ होता जाएगा। तो ये पूरा एक साइकिल चलता है पूरा। ये जो नरक लोग है, पैदा होगा, मरेगा, फिर जन्म लेगा, फिर मरेगा, फिर मतलब क्या जन्म लोग मतलब आ रहे हैं ना नरक लोग में। अब पता नहीं कोई स्वर्ग में पहुंच जाएगा तो वापस नहीं आएगा, नहीं फिर से आएगा, चलो भुगतो, पढ़ो, फिर पढ़ो। अब अच्छे से पढ़ ले गए तो स्वर्ग पहुंच जाओगे, नहीं पढ़े तो फिर से पढ़वाएंगे वही 9th वाला। समझ गए ना? इसलिए अच्छे से पढ़ोगे, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो ये था कुछ टर्मिनोलॉजी जो उसमें यूज होगा। अब थोड़ा सा डिफरेंट समझ लेते हैं। पर तुम लोग बताओ, एक होता है लिविंग और नॉन लिविंग, बहुत बचपन से पढ़ते आए जब छोटे थे। तो लिविंग मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग मतलब क्या होता है। लेकिन तुम लोग बताओ, लिविंग वो क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग और क्या बोलते हैं, डेड में, जैसे एक बोलते हैं नॉन लिविंग सेल है और एक डेड सेल है, उसमें क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है? डेड सेल और नॉन लिविंग सेल में क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंट? नॉन लिविंग होती है, हाँ देखो, डेड सेल कभी न कभी जिंदा थी, बस समझ गए ना, मरने के बाद ना डेथ हुई है, उसकी डेथ हुई तब ना डेड हुआ है। लेकिन जो नॉन लिविंग है वो कभी जिंदा नहीं था। जैसे ये लकड़ी है, कभी न कभी जिंदा रही होगी ना। एक कैमरा कह लो, कभी जिंदा नहीं था, बात समझ गए ना? तो ये होता है। अब देखो, लेकिन इसमें तो सिंपल सी बात है,
लिविंग, बस 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 बस, देखो लिविंग जितनी होती है कहीं ना कहीं वो सेल से मिलके बनी होगी, और जो नॉन लिविंग होगी उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं होगा। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ इज बाय सेल डिवीजन, इसमें जो ग्रोथ होगा उसमें सेल डिवाइड होकर ग्रोथ करेगा। अब इसका ग्रोथ करें तो इज बाय द एडिशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ मटेरियल, इसे मालूम हो ग्रोथ करना है इस टेबल की, तो इसको तो बोल दो चलो ग्रोथ होना शुरू, जैसे होगा नहीं। साइज बढ़ाना है तो ले आओ इसके ऊपर एक और रख दो, एक और रख दो, रखते जा रहे हो तो ग्रोथ होता चला जाएगा। तो अगर जो नॉन लिविंग है वो कैसे ग्रोथ करेगी, उसमें कुछ चीज जोड़ते जाओ। अभी तो है नहीं, इसको डिवाइड कर दोगे तो ये डिवाइड होगी, कल इतनी बड़ी हो जाएगी। ये तो कौन होगा, अगर लिविंग होगा तब। और दूसरा वाला, दे हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस सिमिलर इंडिविजुअल, अपने सेम ही स्पीसीज से क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। और ये क्या करेगा, डू नॉट रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग का कहीं बात आएगा तो ये बात है। अभी इसमें, अभी इसका मतलब आएगा, देखो हम लोग की जो ये नाखून है इसका कुछ पार्ट लिविंग है, कुछ पार्ट नॉन लिविंग होता रहता है ना। पहले वो लिविंग था फिर वो डेड हो गई, जो जो काटते हो क्या है, वो डेड सेल है। सिर्फ हेयर है, जो हेयर का जो रूट है वो लिविंग है, जो ऊपर है वो क्या है, वो डेड सेल है। बात समझ गया ना, ये है। अब डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब नॉन लिविंग, ये कैसे ग्रोथ होता है इसमें, देखो ये ग्रोथ अकर्स बाय द सेल डिवीजन। अब ये ग्रोथ इरिवर्सिबल है, मतलब अगर कोई छोटा बच्चा बड़ा हो गया, अब वो छोटा होगा क्या, नहीं होगा ना। इसे बोलो कि हम बजरंगबली हैं, जय श्री राम के बड़े हो गए, फिर जय श्री राम के छोटे हो गए, फिर इतने छोटे लंका में घुस गए, ऐसा तो होगा नहीं। और अब इसमें क्या है, ये इरिवर्सिबल है। अब ये क्या होगा, ग्रोथ अकर्स बाय द एडिशन ऑफ द सिमिलर मटेरियल। इसमें क्या है कि अब ये सीट है, इसके ऊपर एक और रखे, ग्रोथ तो चला गया, हो रहा है ग्रोथ, हटाते चले गए फिर कम हो गया, तो इसमें ग्रोथ होगा भी और कम भी हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये ग्रोथ इज रिवर्सिबल। तो ये क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो हम लोग पढ़े, और ये पूरे सेल डिवीजन में मिलने वाली है। जब पूरा पढ़ेंगे तो सब टर्मिनोलॉजी उसमें यूज होगा, है ना। तब हम लोग सेल का डिवीजन, सेल की साइकिल और उसके बहुत सारे स्टेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और उसकी सेल की बहुत सारी साइकिल है, G1, S, G2, M। बात समझ रहे हो ना। जब सेल, अभी बताया ना, जब सेल डिवाइड होती है तो ऐसे नहीं कि हम बोल दें सेल डिवाइड हो जा तो सेल 2 हो गई, ऐसे नहीं हुई। उसकी बहुत पूरी तैयारी होती है कि सेल कब डिवाइड करेगी, बस समझ रहे हो ना, पूरी तैयारी के साथ डिवाइड होती। हाँ, वो सब डिवाइड होने के बाद तो वो जो तैयारी है, उसी तैयारी को पूरा पढ़ना है, वो पूरा समझना है को कैसे कैसे डिवाइड होगी, फिर वो क्या बनेगा, सेल डिवाइड क्यों होती है, सेल की डेथ क्यों होती है, उसकी जरूरत क्यों है, और सेल किस शेप में डिवाइड होती है। देखो मेरा हाथ है कितना सुंदर बना है, देखो उंगली उंगली सब अलग अलग। अगर मान लो कहीं ऐसे होता, ये पूरा अलग ना होता, जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे मान लो ये है, ये हो गया, ऐसे बना होता अगर ऐसा, है ना। अब ये मतलब देख रहा है ये भूत है। अब देखो मेरा, लेकिन ऐसा क्या है, ये बढ़िया उंगली बन गई है, ऐसे ऐसे। कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ऐसे। समझ के बात को, हमारी 4 उंगली बराबर है, समझ गए ना। तो आप देखो, सुनो ध्यान से, देखो यहाँ का ग्रोथ अलग टाइप से हुआ है और इसका ग्रोथ क्या है, अलग है। तो ये सब क्या है, ये डिपेंड करता है सेल के डिवीजन पे ही ना, कि सेल डिवीजन मतलब देखो यहाँ सेल को ग्रोथ, यहाँ सेल को मार दिया गया है तो ये ऐसा साइज बन गया। जैसे एक पत्थर ले लो, पूरा बड़ा सा चट्टान, मतलब पूरी एक रॉक्स का, और उसको ऐसे तराश तराश की मूर्ति बनाओगे ना, तो काट काट के निकालना पड़ेगा ना। जैसे ये भी है, तो अब इसको ऐसे मान लो ठोक ठोक के पूरा ऐसे बनाते चले गए, ऐसे ऐसे, तो हाथ बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, रुकिए दूसरे बना रहे हैं, रुको देखो, जैसे मान लो पहले हम ये पूरा कर लिए ऐसा, नहीं इस पे हंसना नहीं है, इस पे रोना है, इस पे रोना है बेटा, हंसना नहीं है।
देख रहे हो? अब देखो, अब इसको हमको वो करना है, इसमें अपना हाथ बनाना है। कुछ नहीं हुआ, रुक जाओ। ठीक है, ठीक है, हाथ में कुछ बना रहे, मालूम कुछ बना रहे, ये हाथ नहीं बना। सुनो 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 सुनो, हमको क्या करना, उसको तराश बनाना, कुछ बनाना है ना, तो ऐसे ठोकते जाएंगे। देखो ये कुछ पहले अलग था, अभी क्या बन गया, कुछ अलग बन गया ना डिजाइन। हाँ, ये कुछ भी मान लो डिजाइन बन गया। जो डिजाइन बना, इसे डिजाइन को क्या बोलेंगे? ये देखो बन रहा है ना कुछ डिजाइन अलग टाइप की। अब वो टेक्नोलॉजी थोड़ा यूज नहीं हो पा रही ना इसमें, है ना? मान लो ऐसा करना है तो अच्छा लग रहा है ना ये। तो ये सब, ये ऐसे ही सेल बनती है। मतलब हमारे हाथ उस से, देखो यहाँ बीच को सेल को डेथ किया गया होगा, इस सेल मारा गया होगा, तभी हाथ बना होगा, ऐसे पैर बना, ऐसे पूरी बॉडी बनी है। तो सब सेल को एक बार पहले ग्रोथ करेगा, फिर डिवाइड करेगा, तो उसकी डेथ होगी, तो फिर से रिपेयर होगा, तभी आगे बनेगा। तो सब सेल का अलग अलग टाइप का साइज है कि सेल सेल कैसे बनती है, कैसे अरेंजमेंट होती है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल समझा दें तुम लोग को, थोड़ा एग्जाम्पल, कि अगर जब सेल ग्रोथ करती है, जब सेल ग्रोथ करती है, देखो ऐसा होता है, जैसे मान लो सेल इतनी बड़ी है, अब इस सेल से ग्रोथ करके हमको 2 सेल बनाना है, तो यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस होती है, और यहीं पे एक चेक पॉइंट होता है सेल को चेक करने वाला। और वो चेक करता है कि अच्छा तुम्हारे पास ये मान लो सेल है, ये सेल का काम है, ये सेल डिवाइड होकर लीवर की सेल बनाएगी। तो यहाँ पे एक चेक पॉइंट है, वो चेक करेगा कि तुम जाके लीवर की ही सेल बनाओगे क्या। अगर मान लो ये दिखा रहा है कि हाँ हम लीवर बनाएंगे, लेकिन जाके ये कोई इंटेस्टाइन बना दे, तो यही बात वो चेक करेगा। अगर तुम लीवर दिखा तो लीवर बनाओगे क्या। अगर वो चेक कर लेगा, अगर वो गड़बड़ निकला तो इसको सेल को बोलेंगे जाओ सुधार करके आओ, उन्हें जाने नहीं देंगे। समझिए बात को ना, इसी को सेल साइकिल बोलेंगे, वही हम लोग समझाएंगे। अगर वो सुधार करके नहीं आया, जैसे मान लो जाते हो ना कि गाड़ी में बीच में ड्रग्स लाद दो, अगल बगल आलू का बोरे लाद दो, फिर जो आके वहां पे चेक करेगा, दिखाओ ट्रक में क्या है। मान लो कहीं पकड़ा गया ड्रग्स, फिर हो गया बस। हाँ समझ गए ना, ऐसे कर दोगे तो ऐसे अगर अगर मान लो यहाँ पकड़ा गया अगर पकड़ा कुछ गलत हो रहा है तो इसको वापस भेज देगा, जाओ इसको सुधार करो, या तो अगर नहीं सुधार करो दोबारा आओगे तो हम तुमको मार देंगे, आगे जाने नहीं देंगे। तो यही सब सेल साइकिल में समझना है कैसे होता है, समझ के बात को ना। तो हम लोग इसको अगले टर्म में पूरा सेल की साइकिल शुरुआत से पढ़ना शुरू करेंगे, क्या होता है सेल साइकिल, कैसे डिवाइड करेगा, उसके कितने फेज है। तुम लोग किताब है मिले हुआ है, उसको पढ़ के आना पूरा एक बार, जो भी होगा। जब नहीं लिए हो, जब बने रहना। खैर हम बता, हाँ ठीक है, हम भेज देंगे उसका करके।